हेलो। तो अगर हम गोल्ड देखें अभी, तो साइडवेज ही चल रहा है कल से। लेकिन कल हमने जो प्लान बनाया था, 1 मिनट में इसको थोड़ा चेक करता हूँ जोन को चेंज करके थोड़ा सा। ओके, और नीचे आ सकता है। ये जो लो लगाया वो उसको क्रॉस डेफिनेटली कर सकता है अभी गोल्ड। तो हमने उस जोन को वहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो हमने कल ऐसा प्लान बनाया था कि यहाँ पे यम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आएगा, और मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया तो यहाँ पे होल्ड करेगा, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड ले लेंगे। ओके, तो मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है अभी के लिए। अभी थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं अपन। जो लो वगैरह है वो अच्छे से मार्क कर देंगे जो हमको। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए? ये लो क्रॉस होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? ये लो क्रॉस करने के बाद ऊपर आके यहाँ पे होल्ड करे मार्केट। यहाँ पे होल्ड करेगा तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। गोल्ड में तो ओके, 15 मिनट पे तो इसका हो गया। अगर हम फिबोनाची वगैरह देखेंगे तो कहाँ पे है? 0.3। चलो यहाँ से हम देखते हैं। ओके, 0.3 के आसपास होगा। और अगर हम इस ब्रेकआउट से देखें तो ओके, और डिस्काउंट जोन के आसपास फिर आके ऊपर जाएगा। ओके, सही है। और अगर हम यहाँ से देखें, ऐसे जरूरत नहीं है यहाँ से देखने की, लेकिन फिर भी देखते हैं तो ओके, यहाँ कहीं पे 0.3 लेवल होगा, मतलब सही है। फिबोनाची के हिसाब से भी हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है अपसाइड के लिए। और ट्रेड मतलब ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो जैसे लिक्विडिटी पे अगर हम देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है, पहले जो यहाँ पे जो सपोर्ट था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, और फिर नीचे आके फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे गया, मतलब यहाँ पे एक जोन जैसे बना। तो पहले जो सपोर्ट था, बाद में वो अभी मार्केट नीचे से ऊपर आते टाइम में रेजिस्टेंस जैसा एक्ट किया। और यहाँ पे अभी सेलर्स को रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न बना के। 1 मिनट में पेन यूज करके थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, अभी जो मार्केट सीधा ऊपर गया, और देखो आप पहली बार रेजिस्टेंस लिया ना, ये जब दूसरी बार यहाँ पे आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि छोटे से पुल बैक में ऊपर चले जाएगा, नहीं। हाँ, कभी कभार हो जाता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे एक अच्छे अच्छे खासे सेलर को यहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा मार्केट को। तो ऐसे मार्केट करते हुए दिख रहा है हमें। तो ये सेकंड टाइम आया। यहाँ पे देखेंगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर ऐसा कुछ बनाया। और मतलब बना के नीचे आता है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ब्रेकआउट देके फिर अभी जो देखो, ये जो सपोर्ट बनाया होगा लोगों ने, तो यहाँ पे फिर मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। देखो यहाँ पे एक बार सेलर्स आए, एक तो ब्रेकआउट पे आए ही होंगे, और ऊपर से भी सेलर्स होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस पे मार्केट मार्केट वहां से नीचे आ रहा है मतलब। और बाद में फाइनली यहाँ पे देखो कितनी बार सेलर्स आ रहे हैं। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड का हम क्यों सोचेंगे? क्योंकि अगर मार्केट समझो इसके आसपास से फिर जाता, तो हम ले सकते थे इसके क्रॉसिंग पे। लेकिन अभी मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो अभी इसका हाई लो क्रॉस करेगा, तो लो क्रॉस करने के बाद मार्केट डेफिनेटली जब फाइनल ऊपर जाएगा, तो एक बार सेलर्स को जरूर इनवाइट करेगा, तो उसके बाद हम बाइंग का साइड सोच सकते हैं। एक हो गई, एक एक ट्रेड हो सकता है। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो हमें अर्ली एंट्री भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? देखो, मैं इसको थोड़ा अगर जोन के जैसा मार्क करूं, देखो आप यहाँ पे क्या क्या दिख रहा होगा यहाँ पे। मार्क यहाँ पे जो सपोर्ट था उसका मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। बाद में यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है ना, रेजिस्टेंस बना के रिटेस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैसा पैटर्न बनाया? एक हो गया हेड, दूसरा शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर होके फिर अभी नीचे आने जैसा बता रहा है हमें। तो अगर मार्केट ये से नीचे नहीं जाता और यहीं पे अगर टाइम पास करने के लिए रुकता है, ऐसे यहाँ पे आएगा, ब्रेकआउट देगा, फिर रिटेस्ट करेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे जितना होल्ड किया है ना, उतना तो होल्ड नहीं करेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेन रेजिस्टेंस तो ए है। तो इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, तो तो ये होगा डबल ट्रैप हो सकता है। तो डबल ट्रैप के टाइम पे ना मार्केट ज्यादा होल्ड नहीं करता, थोड़ा सा रुकता है,
एक यहाँ पे कुछ पैटर्न जैसा बनाता है और फिर ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ पे आके रुकता है और उसके बाद सीधा ऊपर। तो हमें यहाँ कहीं पे भी एंट्री मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो हमारा 1:2 यहाँ कहीं पे हमें मिल जाएगा। अगर हम हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो हम हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा तो 1:2 हमारा इस मेन वाला जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट के आसपास रहेगा। तो देखते हैं हम। अभी तो 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं बाकी पेयर्स में भी। देखते हैं अभी। हाँ, यूएस 100 इंडेक्स में देखते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस जोन की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, डेफिनेटली नीचे आना पड़ेगा मार्केट का। अगर इसको अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे आके होल्ड करके ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे यूएस 100 को, ये इतना बुलिश है नहीं है। आप देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी 2 दिन पहले, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन गोल्ड में क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी, रुका, फिर ऊपर चला गया और अभी यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है। मतलब गोल्ड ज्यादा बुलिश है तो हमें गोल्ड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इसके बजाय। तो इसकी अगर हम यूएस 30 को देखेंगे, शायद हमने, हाँ, इस पे कल एनालिसिस किया था तो नहीं, थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है हमें यूएस 100 से ज्यादा। तो हमें क्या पता, हमें यहाँ पे भी बाइंग साइड मिल सकता है। देखते हैं, जिसमें भी बढ़िया सेटअप बनेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि सब में तो एक जैसा ही सेटअप बन रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो डिस्काउंट जोन, हाँ, डिस्काउंट जोन के आसपास से लिया था मार्केट ने, पुल बैक ऊपर की साइड गया। हमें डिस्काउंट जोन के आसपास आएगा तो सोच सकते हैं। ओके, ओके 100 में। ओके, इसमें इसमें ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी क्या कर रहा है, बायर्स को यहाँ पे इनवाइट कर रहा है। अभी देखो, ऊपर गया, इनवाइट किया, ऊपर चला गया। तो जैसे हम गोल्ड में भी बात कर रहे थे ना कि देखो ये नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद यहाँ पे पहली बार ऊपर गया, ये सेकंड टाइम ऊपर आया। सेकंड टाइम ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो सेलर्स को इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा सेलर्स को इनवाइट करता ना इससे, तो फिर ये ज्यादा ऊपर जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ रेजिस्टेंस पे सेलर्स को थोड़ा सा बुला, ऐसा नहीं कि यहाँ पे और कोई पैटर्न बना के एक्स्ट्रा सेलर्स ऐड हुए होंगे, नहीं। ये सब ब्रेकआउट दिया मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वैसे, हाँ, नीचे चला जाएगा तो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है और फिर इसका लो क्रॉस करता है, जो कि लिक्विडिटी अवेलेबल है यहाँ पे, इसका लो क्रॉस करता है और फिर यहाँ पे इनवाइट कर रहा है, तो हम बाइंग के साइड ले लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा मार्क कर लेता हूँ टूल से। फिर आप अप साइड देखेंगे, यस, इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद। ओके, जीबीपी में, ओके, इसमें भी दिख रहा है हमें सेटअप जैसा। ओके, हमने कल एनालिसिस किया था इसमें 15 मिनट पे। यहाँ से अगर नीचे आके पैटर्न बनाता है तो हम अप साइड सोचेंगे। ओके, अभी अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऊपर से कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ट्रैप बना है क्या? बायर्स का ट्रैप बना होगा तो अच्छा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बायर्स आए होंगे, उनको निकाला। ठीक है। और कहीं, क्योंकि बायर्स को अगर 2-3 बार निकालेगा ना तो उसके बाद अगर बाइंग का सेटअप बनाएगा तो ओके, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट जैसा दिखा है, नीचे आया, रेजिस्टेंस तो है ही। ओके, और अगर यहाँ पे देखेंगे हम, अगर ऐसे देखो, यहाँ पे ट्रैप बनाया होगा, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, उनको निकाला, फिर बाइंग साइड दिखाया। अभी लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेंड लाइन के बाद बाइंग किए होंगे,
फिर उनको डेफिनेटली निकाला। अभी 2-3 बार बाइंग का सेटअप बन के फेल हुआ है, मतलब इस बार अगर बाइंग का सेटअप बनेगा तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो ये पुल बैक दिख रहा है ना मुझे, ये वाला, ये मुझे छोटा दिख रहा है। अगर ये वाला पुल बैक ऐसे अ- अच्छा खासा थोड़ा आता ना, ऐसे नीचे यहाँ तक, और बाद में चला जाता, तो फिर यहाँ पे बाइंग करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता। वहाँ यहाँ पे अभी दिक्कत क्या हो जाएगी, समझो अगर हमने इस ए मार्केट ऐसे यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे समझो, और यहाँ कहीं का ऐसे लगाएंगे ऐसे, तो प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, अगर मार्केट समझो ऐसे ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट दिया समझो, ये जो है ना, यहाँ पे एक सेकंड में हिस्ट्री मार्क करता हूँ, इसका ब्रेकआउट दिया, तो क्या पता उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर ऐसे नीचे आ जाए और फिर ऊपर जाके ऊपर चल जाए, तो उसमें हमारा ये सेल हिट ना हो जाए। तो हम अभी क्या कर सकते हैं कि, वन सेकेंड, हमें एक तो हमारी बाइंग की एंट्री अलग जगह प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेफ रहना है तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर मार्केट डेफिनेटली ऊपर आएगा ना, तो ये जो रेजिस्टेंस बना है तो यहाँ पे इनवाइट करेगा और थोड़ा रुकेगा और फिर ही ऊपर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे पुल बैक के बाद बाइंग का पोजीशन ऐड करेंगे और यहाँ का एसएल लगाएंगे, सेफ एसएल रहेगा हमारा, और 1:2 के लिए ऊपर की साइड हम प्लान कर सकते हैं। क्यों पता है, अगर समझो हमने इसे, अगर ऐसा जोन मार्क किया समझो, अगर हमने समझो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लगा दी, जैसे हमने बात की, अगर नीचे आएगा, तो अगर बाई चांस समझो हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि हाँ चलो इस ब्रेकआउट के बाद नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एसएल बड़ा रख सकते हैं और फिर 1:2 का ऊपर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेटअप के पीछे अगर आप देखोगे ना कि मतलब टारगेट के लिए 1:2 के लिए, तो 1:2 ये जो मेन रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे बाय करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो एसएल बढ़ा देना पड़ेगा, क्या पता बाई चांस मार्केट ऐसे ही नीचे नीचे जाता रहे, तो एक इस जगह ट्रेड लेने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। इस जोन पे आसपास मार्केट आता है और यहाँ पे इनवाइट करता है ना बायर्स को, तो हम क्या करेंगे, सॉरी सेलर्स को इनवाइट करते हैं, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन लगा देंगे और यहाँ कहीं का एसएल लगाएंगे, तो डिसेंट सा एसएल लगा के फिर देखो 1:2 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो 1:2 यहाँ पे है ब्रेकआउट के आसपास, और यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो मतलब लगभग एक ही जगह पे है, तो क्यों ना हम सेफ एंट्री ही प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लान करेंगे बाइंग के साइड के लिए जीपीपी में। तो अब अगर हम अभी के लिए देखिए तो हमें जीपीपी में और गोल्ड में अच्छा सेटअप दिख रहा है। ओके, इसका मैं आ गया यहाँ, इसका लो तो मार्केट ने क्रॉस कर दिया है, जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री का सोच रहे हैं। अगर हम इसको थोड़े मॉडिफाई करें, ओके, ऐसे, तो हो सकता है हमें यहाँ पे भी सेटअप मिले। तो अब हमें हमें दो जगह पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे छोटा एसएल मिल सकता है हमें, और एक दूसरा ट्रेड हो सकता है यहाँ पे मिले। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा एसएल बड़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, क्योंकि जो पुल बैक आएगा तो इसका लो, इस जोन का तो लो क्रॉस नहीं करेगा, तो हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं और यहाँ का 1:2। ओके, ये दो ट्रेड भी सही सही हो मिल सकते हैं हमें। और इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। ओके, मुझे थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान रहेगा मुझे, फिर अभी मैं अगर लिख लेता हूँ 10 मिनट्स, और ओके, हाँ, क्योंकि अगर मैं बाद में देखूंगा तो कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं पे गलत एंट्री होने की वजह से मुझे ये सेल ना चला जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि 3 मिनट, अगर यहाँ पे और मार्केट रुकता है समझो ज्यादा, तो 15 मिनट पे भी यहाँ पे हमें और क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम सोचेंगे। अभी तो हमें यहाँ पे ज्यादा जल्दी एंट्री मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगा के रखेंगे। अगर पीछे देखिए तो पीछे, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ओके, मतलब इस जोन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें।
ओके, यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये फ्रेश जोन तो है ही, लेकिन अगर हम पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन जैसा था यहाँ पे। यहाँ पे फिर वो नीचे से ऊपर आके रेजिस्टेंस बनाया। तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद इस ब्रेकआउट पे तो लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एक अच्छा बुलिश कैंडल दिखाएगा तो उनको रिमूव करेगा और नीचे मार्केट आ सकता है। ये जो कैंडल है ना उसके भी और नीचे आएगा और फिर ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, कभी कभार मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखोगे। थोड़ा मैं अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो क्या हुआ है, देखो मार्केट नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया। तो सेम बिहेवियर जैसे यहाँ पे हुआ है, ऊपर आया रेजिस्टेंस लिया। तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमने परसों ट्रेड मिस किया था ना, यहाँ पे बाइंग नहीं की थी। देखो यम पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर टाइप, रिटेस्ट किया यहाँ पे, और फिर ऊपर चला गया। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ट्रेंड लाइन था, फिर ब्रेकआउट के बाद फेल होके फिर अगर नीचे से ऊपर जाता है तो हम लेने का सोच रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, मिस हो गया। तो सेम बिहेवियर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे ट्रैप मिला, फिर यहाँ पे अगर ट्रैप ऐसे ही ट्रैप मिलता है ऐसे, तो हम बाइंग साइड लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग हुई है उसके बाद मार्केट सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पे सेल होके ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मार्केट और रुकेगा, देखो जैसे यहाँ पे नीचे आ सकता है डेफिनेटली, है ना, बायर्स को निकालेगा। फिर उसके बाद अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ से फिबोनाची लगा के यहाँ तक अगर डिस्काउंट जोन के आसपास मार्केट आता है ना, तो इसके बाद से फिर नीचे भी आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, और जैसे जैसे यहाँ से डिस्काउंट जोन के आसपास मार्केट आता है, मतलब 1:1.5 या फिर 1:1.8 के आसपास आता है, तो हम क्या करेंगे, एसएल को इंट्री पे ट्रेल कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सेफ साइड हो जाएगा हमें, क्योंकि ऑलरेडी डाउन बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा डाउन ट्रेंड ही चालू है अभी। लेकिन क्या है कि इतने से पुल बैक के बाद सेलिंग आती नहीं, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो फिर चाहे उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रुके और फिर नीचे आ जाए, तो हमें ये दो बाइंग के साइड हम प्लान करेंगे अभी के लिए। तो यही स्टोरी हमें दिख रही है मार्केट में। देखते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, डेफिनेटली 4660, मतलब 4620 के आसपास मार्केट जाएगा। उससे भी ज्यादा जाएगा, लेकिन वहां तक तो हम अभी प्लान करके चलेंगे। देखते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेव करता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान तो होगा हमारा। ओके, अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, देखते हैं। एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा। ओके, बन तो रही है। एक मिनट में इसको थोड़ा निकालता होता हूँ। ओके, एक सर्कल सर्कल सर्कल। ओके, डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ऊपर। ठीक है, सेटअप तो बन रहा है हमें अच्छा खासा। लेंगे हम, क्योंकि मल्टीपल ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन है यहाँ पे। सेलर्स इनवाइटेड है यहाँ पे, जो ब्रेकआउट पे बायर्स होंगे इनका रिमूवल कम हो जाएगा, और बाद में सेलर्स इनवाइट होकर मार्केट ऊपर जाएगा। और 4500 का जो राउंड नंबर है उसके आसपास मार्केट मतलब सपोर्ट लिया था, उसका ब्रेकडाउन देगा तो बहुत सेलर्स आएंगे, और फिर उस 4500 लेवल को अगर मार्केट रिटेस्ट करेगा तो डेफिनेटली हम बाइंग के साइड हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। बस वही थी। और रही कल की बात, तो कल तो मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, जैसे हमने बात की, देखो गोल्ड तो कल से ही साइडवेज है। कल मॉर कल मॉर्निंग से ही, कल सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में जो एशियन सेशन में मोमेंटम दिया ना 6 साढ़े 6 बजे तक, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहा है मार्केट। और सभी सभी इंडेक्स भी साइडवेज रहे, पेयर्स भी साइडवेज रहे। तो देखते हैं क्या होता है, उसके सेटअप बनता है तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो मैं वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ बस बस यही चीज़ थी शेयर करने को। तो मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा।